बनभूलपुरा जो आगजनी हुई थी, फरवरी माह में जो आगजनी हुई थी, उसमें जो पुलिस कांस्टेबल को, बहुत से पुलिस कांस्टेबल को वहां के जो लोग हैं, मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं, वो लोगों ने कांस्टेबलों को बचाया था, महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि बाहर आगजनी हो रही थी और वो लोग मारने के लिए आ रहे थे हमारे पुलिस वालों को। तो वहां के कुछ लोग जो है दयावान थे और वो लोगों ने अपने घर में छुपाया था उनको, उनकी जान बचाई थी उस समय में। तो उनकी जान बची थी, काफी कांस्टेबल उनके घर पे गए थे और वो लोगों ने काफी मदद करी थी, करना भी चाहिए इंसानियत के नाते। अब जिसने मदद करी थी, जिस परिवार ने मदद करी थी, उसको धमकियां मिल रही हैं, उसको गाली गलौज, उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसको धमकाया जा रहा है कि तुमने उनको क्यों बचाया। इस तरीके से बातें हल्द्वानी के बनभूलपुरा से सामने आई है। सारा कुछ बताते हैं, बने रहना चैनल में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। वो घटना कहाँ की है जरा मैं बता देता हूँ। वो है बनभूलपुरा क्षेत्र, वार्ड नंबर 31, नई बस्ती, ठोकर निवासी मेहरीन पत्नी आबिद अहमद ने बताया है। ये आबिद अहमद उनका नाम है। तो वहां पर ये लोगों ने जब यहां पर आगजनी हुई थी, जिस समय बनभूलपुरा में 6 फरवरी को, आज लगभग 10 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। पूरे देश को पता है, पूरा हल्द्वानी शहर उठा था, पहली बार हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो अब बनभूलपुरा की जो पीड़ित है, आर लगाई है न्याय की। क्यों उनके साथ बहुत गंदे तरीके से बर्ताव हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनसे गाली गलौज करी जा रही है और उनको घर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा मजबूर किया जा रहा है। ऐसा सामने यहां पर मामला आया है बनभूलपुरा से। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप अगर किसी इंसान की मदद करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, क्या मदद करना, हेल्प करना गुनाह है या फिर नहीं है? क्या उसने उस समय जो महिला पुलिसकर्मी थे और जेंट्स पुलिसकर्मी थे, क्या उस परिवार ने, उस मुस्लिम परिवार ने उनको बचाया तो क्या गलत करा? क्या उनको नहीं बचाना चाहिए था? क्या इस तरीके से करना चाहिए था? पहली बात तो उन्होंने इस तरह से आगजनी करनी नहीं थी। उसके बाद जो वहां पर लड़ाई हो रही थी, मारपीट हो रही थी, उनसे बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल उनके घर पे गए थे, उन्होंने पनाह दी थी। तो उन्हें अच्छा काम किया, नेक काम किया। तो तब से लेके आज तक, फरवरी से लेके आज नवंबर चल रहा है, नवंबर तक उनके साथ इस तरीके से देखा जा रहा है कि तुमने उनको ऐसा क्यों करा, तुमने उसको क्यों बचाया, क्यों रखा। कभी उसको ताने देना, कभी उसको गाली देना। उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उस वार्ड के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो उसको परेशान कर रहे हैं। तो यार अगर आप बनभूलपुरा से अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, वह परिवार जो उनको प्रत्यापित कर रहा है, तो आपको शर्म होनी चाहिए। आप इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आपको हक नहीं है हल्द्वानी में रहने का, नहीं ये देश में रहने का। क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उसके खिलाफ आप इस तरह से कर रहे हैं। अब सीओ नितिन लोहनी जी ने उसकी जो कंप्लेंट थी, वो बनभूलपुरा चौकी को ट्रांसफर करी हुई है और बनभूलपुरा चौकी से उनकी कार्रवाई होगी। वो पकड़े जाते हैं, क्या होता है, कार्रवाई तगड़ी होगी। क्योंकि इंसानियत रखिए, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, है कि नहीं। उस समय उन्होंने अगर उनको अपने घर में पनाह दी, बचाया, तो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। अब सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, मगर कुछ लोग इतने हरामी हैं अभी, चाहे वो बनभूलपुरा में हो, कहीं भी हो, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बेटी को, गाली गलौज कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि यहां से भगा दें। क्या आप देश के नागरिक नहीं हो? आप रह रहे हो, हल्द्वानी में रह रहे हो, भारत में तो रह रहे हो, आप देश के नागरिक हो। क्या आपने इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए? उन्होंने बचाया तो क्या उन्होंने गलत करा? गलत तो आप लोगों ने करा, जो शहर को खराब करा और आगजनी करी इस तरीके से, तो आप लोगों ने करा। आपको बात बुरी लग रही होगी, मगर सच कड़वा होता है, हमेशा बोलते हैं। तो आपने बहुत गलत करा, आपके ऊपर मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो और उनको इंसाफ मिले। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, पुलिस वालों को बचाया, जैसा भी किया उन्होंने, जैसा भी अपना रिस्क लेके बचाया, अपने घर के अंदर रखा, बहुत बढ़िया काम किया। और उस समय उनकी काफी सराहना हुई थी कि जिस परिवार ने उन पुलिस वालों, कांस्टेबलों को, महिला पुरुष को जो बचाया था उस आगजनी में, तो उनकी काफी चर्चाएं हुई थी, काफी वाहवाही बटोरी थी। ये होता ही है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप को लोग अच्छा ही कहेंगे, वाहवाही बटोरेंगे ना, आपके लिए अच्छा ही कहेंगे। किसी ने बुरा तो नहीं कहा उस समय, जिस समय यह खबर फैली थी, जिस समय यह कांड हुआ था,
और जहां वो लोगों को बचाया गया था तो उस समय उस परिवार की काफी सराहना करी गई थी। सराहना करना भी लाजमी है क्योंकि अच्छा काम किया था। तो उस समय किसी ने तो ये तो नहीं बोला कि आपने गलत काम करा, ये करा, वो करा, किसी ने नहीं बोला ना, सबने अच्छा बोला, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। तो आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही बोलेगा, बुरा काम करोगे बुरे काम का नतीजा बुरा ही होगा। अगर आपने उसको फरवरी से इस तरीके से परेशान कर रखा है तो आपको सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी भी, क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है। आप कितना भी बुरा कर लो, एक दिन आपका अंत होना ही है। आप कहीं बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। आप किसी के ऊपर अगर अन्याय कर रहे हैं, अभी हल्द्वानी में देख रहा है कोई फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर कितने दिन बचोगे आप? एक दिन बचोगे, 2 दिन बचोगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बच जाओगे, कब तक बचोगे? एक दिन आप पकड़ में आओगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तगड़ी। तो उस परिवार को मैं सल्यूट करता हूं जिन्होंने उस समय आगजनी में महिला पुलिसकर्मी और जेंट्स पुलिसकर्मी को बचाया था और अच्छा काम करा था। अब पुलिस ने उनका साथ देना चाहिए, पुलिस देगी भी, क्योंकि उस समय मुसीबत की घड़ी में उस परिवार ने पुलिस का साथ दिया था। अब वो खुद पुलिस के पास आई है। जिस परिवार ने पुलिस को बचाया था, अब वो खुद अपने अपने बचने के लिए पुलिस के पास आई है। तो मैं आशा करूंगा कि पुलिस उनको इंसाफ दिलाएगी और इस तरीके से जो परेशान हो रहे हैं वो कार्रवाई करेंगे और आगे को परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं हल्द्वानी में, ऐसे भी लोग हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, है आस पड़ोस के लोग। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी ऐसी जिंदगी पे थू करता हूं मैं कि क्या आपकी कैसी सोच है, किस तरीके की आप सोच रखते हैं, इस तरीके की सोच आप रख रहे हैं, आपने क्यों ऐसा करा? तो आप एक सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको इस हल्द्वानी में रहने का हक नहीं है कि आप अगर इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलेंगे और किसी को परेशान करेंगे तो आपको हक बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होता है, उस परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, कहां तक कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार होते हैं या क्या होता है, वो भी हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे। बने रहना चैनल में। आप इंसानियत रखिए, आप मदद करिए, एक दूसरे की मदद करिए, विपत्ति में अगर कोई पड़ा रहता है उसकी मदद करिए। पिछली बार भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो होता है सॉल्ट में, जो अल्मोड़ा में बस हादसा जो हो जाता है, तो जो एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, प्राइवेट जो ड्राइवर होता है रामनगर का, उसने पैसे मांग लिए जाते हैं तिरमदार से। 1500 रुपये पेट्रोल भराओ तब जाके गाड़ी जाएगी, पेशेंट तो गाड़ी में है। तो वहां पर भी इंसानियत नजर नहीं आई। हालांकि बाद में कार्रवाई हुई, वीडियो बनी थी उसकी, तो उसका जो लाइसेंस है 3 महीने के लिए अभी निरस्त हो गया और 1500 रुपये भी लौटाने पड़े। उस समय तो उसने ले लिए पैसे, मगर उसने लौटाने पड़े, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है कि नहीं? तो ऐसा भी हो जाता है। तो आपको मदद करना है एक दूसरे की। पैसे का तो लेन देन होता रहेगा, जब इंसान की जिंदगी बची रहेगी तो पैसा तो मिलेगा ही ना। तो आप कहीं पर भी इस तरीके से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसकी मदद करिए। चाहे आप टेम्पो में हो, बाइक में हो, गाड़ी में हो, आप व्यवस्था करिए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए, मदद करिए एक दूसरे की। जिसमें विपत्ति में अगर इंसान होता है, उस पर अगर विपत्ति आ रही होती है, तो उसमें उससे पैसे लेने के बजाय उसकी मदद करिए, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, अच्छा होगा। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। अब आगे को क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम आपको एक चीज और बताएंगे कि यहाँ पर मैंने बोला था कि पेशाब घर बना दिया है, तो पेशाब घर बनाया है। देखिए आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। वहां पर भाई जो है ना पेशाब कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? रेलवे भूमि के जो मकान है और जो पैनल रूम है वहां पर पेशाब कर रहे हैं, काठ गोदाम पे। इसको बना दिया गया है पेशाब घर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता है और कोई भी जाता है। तो नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर से हाजिर होते हैं। बने रहना चैनल में। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए बाय बाय।